आगामी 25 फरवरी को पलवल की अनाज मंडी में विकसित भारत विकसित हरियाणा संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसको भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव, संसदीय बोर्ड की सदस्यता डॉक्टर सुधा यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मोहनलाल बड़ौली इत्यादि संबोधित करेंगे। ये जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। इस दौरान उनके साथ पलवल के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया व अन्य पार्टी पदाधिकारीगण मौजूद थे। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। पार्टी नहीं, एक परिवार है, एक परिवार की तरह चलती है। ये समाज के काम, देश को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, उसका उद्देश्य ये है। अपने घर भरना, अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार वालों को आगे उठाना और एक ही परिवार का एक छत्र राज रहे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पर जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसको आगे मौका दिया जाता है। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि मनोहर सरकार बेहतर कार्य कर रही है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, 6 मौत हो चुकी है, 3 किसानों की और 3 पुलिसकर्मियों की। खट्टर सरकार आशुतोष गोले छोड़ रही है, रबर की बॉल छोड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए कानून व्यवस्था कंट्रोल रहे, कानून व्यवस्था नहीं टूटे, इसके लिए सरकार अपने सारे कदम अपनाएगी। देश में अराजकता का माहौल, प्रदेश में अराजकता का माहौल ना हो, इसके लिए वो सारे काम करेगी जो एक कानून व्यवस्था के लिए आम जनमानस को कोई समस्या ना हो। दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा का क्या लेना देना है जो हरियाणा में बैरिकेड लगाए गए हैं? कोई कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई ऐसा माहौल खराब ना हो जो देश में किसानों के बीच में या फिर सरकार के बीच में कोई पैनिक बने। उसके लिए जो भी चीजें सरकार उनकी मदद के लिए, सरकार उनसे वार्ता के लिए जिस भी प्रकार से कानून व्यवस्था को सही रखा सके, आम जनमानस कोई समस्या में ना आए, उसके लिए सरकार अपना काम कर रही है। बोल रहे हैं आप पंजाब से निकल कर आए हैं, पंजाब में तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई हमला हुआ है, पुलिस ने ना कोई झगड़ा किया है, ना कोई गोली चलाई है, शांति से निकल गया। ऐसी शांति हरियाणा से निकल गया। भूटानी जी, कानून व्यवस्था है और सरकार इन चीजों को देखती है, इनपुट्स के आधार पर देखती है, सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर देखती है। किस प्रकार से कोई ऐसी अनहोनी ना हो, उसके लिए सरकार अपने कदम उठाती है। का मुख्य उद्देश्य 25 तारीख को पलवल अनाज मंडी में एक बड़ी विकसित भारत विकसित हरियाणा संकल्प सभा हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने रखी है। उस कार्यक्रम के नियमित आपके माध्यम से सभी इस पलवल की जागरूक जनता के पास संदेश पहुंचे। उस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे महामंत्री और विधायक मोहनलाल जी, पलवल के जिला अध्यक्ष की चरण सिंह तेवतिया जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पलवल के आसपास के इलाके के लोग उस कार्यक्रम में अपना शोभा बढ़ाएंगे कार्यक्रम की, और जो संदेश वहां से लेकर, वो सभा से जो संदेश लेकर जाएंगे, मोदी जी ने जो और मनोहर लाल जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जो अब तक के काम 9.5 साल में किए हैं, वो सब को लेकर जनता के बीच में उस दिन वहां से कार्यकर्ता लेकर जाएंगे और हर घर में इस मोदी जी के और मनोहर लाल जी के संदेश को पहुंचाएंगे। और लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र हमें दिया है, अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव के हर कोने में, शहर के हर कोने में पहुंचकर, और बहुत ही अच्छा आयोजन होगा। हर पलवल विधानसभा से कोई भी गांव ऐसा छूटा नहीं रहेगा जिस गांव से कार्यकर्ता और वहां के लोग इस नेताओं के विचार सुनने के लिए नहीं आए। और जो हमारे माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो देश में और हरियाणा के अंदर विकास कार्य किए हैं, उनको जनता के बीच में हम लेकर के जा रहे हैं। और एक जो ये सभा हो रही है, एक नया संदेश देकर के भी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव
2024 में होने वाले हैं, तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो ये इस रैली का आयोजन भी एक चुनाव के उसमें किया जा रहा है और हमारे सभी नेता यहाँ पर आएंगे और अपने विचार सबके सामने। गौरव जी, रैली का जो उद्देश्य है, पार्टी नहीं, एक परिवार है, एक परिवार की तरह चलती है। ये समाज के काम, देश को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, उसका उद्देश्य ये है। अपने घर भरना, अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार वालों को आगे उठाना और एक ही परिवार का एक छत्र राज रहे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पर जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसको आगे मौका दिया जाता है। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि मनोहर सरकार बेहतर कार्य कर रही है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, 6 मौत हो चुकी है, 3 किसानों की और 3 पुलिसकर्मियों की। खट्टर सरकार आशुतोष गोले छोड़ रही है, रबर की बॉल छोड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए, कानून व्यवस्था कंट्रोल रहे, कानून व्यवस्था नहीं टूटे, इसके लिए सरकार अपने सारे कदम अपनाएगी। देश में अराजकता का माहौल, प्रदेश में अराजकता का माहौल ना हो, इसके लिए वो सारे काम करेगी जो एक कानून व्यवस्था के लिए आम जनमानस को कोई समस्या ना हो। पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा का क्या लेना देना है जो हरियाणा में बैरिकेड लगाए गए हैं? कोई कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई ऐसा माहौल खराब ना हो जो देश में किसानों के बीच में या कि सरकार के बीच में कोई पैनिक बने। उसके लिए जो भी चीजें सरकार उनकी मदद के लिए, सरकार उनसे वार्ता के लिए जिस भी प्रकार से कानून व्यवस्था को सही रखा सके, आम जनमानस कोई समस्या में ना आए, उसके लिए सरकार अपना काम कर रही है। बोल रहे हैं आप पंजाब से निकल कर आए हैं, पंजाब में तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई हमला हुआ है, पुलिस ने ना कोई झगड़ा किया है, ना कोई गोली चलाई है, शांति से निकल गया। ऐसी शांति से हरियाणा से निकल गया। भूटानी जी, कानून व्यवस्था है और सरकार इन चीजों को देखती है, इनपुट्स के आधार पर देखती है, सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर देखती है। किस प्रकार से कोई ऐसी अनहोनी ना हो, उसके लिए सरकार अपने कदम उठाती है।